मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, वास्तव में देखा जाए तो यही सुंदर संयोग है, यही स्वर्णिम अवसर है जो आप लोगों को मिला हुआ है। महापुरुषों की शरण संगत में आकर के झूठे ख्यालात, नश्वर पदार्थों का मोह और अज्ञान इंसान के दिल से दूर हो जाता है। मालिक का सच्चा नाम, मालिक की सच्ची भक्ति अंतर में वास करती है, क्योंकि यहाँ चर्चा ही सच्चे नाम की होती है। चारों ओर वातावरण भी उसी प्रकार का बना हुआ है। इंसान के अंदर सच्चा नाम बस जाए और मिथ्या ख्याल दूर हो जाए, इसीलिए ही महापुरुषों ने इस श्री दरबार की रचना की है और ऐसे साधन बना दिए हैं जिनको अपना कर मार्ग से भटकाने वाले मोह ममता के झूठे ख्याल हट जाते हैं। मालिक के ध्यान की ओर मन लगता है, सत्य वस्तु मालिक की भक्ति और नाम से जुड़ जाता है। महापुरुषों ने ऐसे साधन बनाए हैं, सच्चे दरबार की सेवा और सत्संग का अवसर उन लोगों को मिलता है जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनकी पिछले जन्मों की नेक कमाई होती है। संसार में इंसान किस लिए आया है, इससे आम दुनिया गुमराह है। वे ये नहीं समझते कि शरीर किसी खास प्रयोजन के लिए मिला हुआ। देखा देखी चलते जा रहे हैं। हर समय दुनिया की संगत, माया के ख्याल, धन पदार्थ इकट्ठा कर लूँ, परिवार बढ़ा लो, मान सम्मान हासिल कर लूँ, वो इसी में लगे रहते हैं। शारीरिक सुखों की प्राप्ति को ही अपना असली मकसद जानकर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि मनुष्य जीवन किस विशेष लक्ष्य के लिए मिला है। क्या जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों में रूह कभी तृप्त हुई है? वो सदैव कष्ट ही उठाती चली आई है। यही लक्ष्य था। पुरातन मायावी ख्याल जो जन्मों से दबे हुए थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए मानुष देही मिली थी। इस जन्म में महापुरुषों की संगत में आकर के वो आत्मज्ञान प्राप्त करे, उससे मुक्ति मिले, जन्म मरण के चक्र से आज़ादी मिल जाए। आज़ादी किससे प्राप्त हो सकती है? इसके दिल में जन्मों जन्म के विषय विकारों के ख्याल भरे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए। इसी का नाम आज़ाद होना है, इसी का नाम ही मुक्ति है। जब इंसान के दिल में विषय विकार निकल जाते हैं तो मालिक का सच्चा नाम वास करता है। जब तक आंतरिक मलिनता दूर नहीं होती, पवित्रता नहीं आती, तब तक मालिक का सच्चा नाम व भक्ति स्थान नहीं पा सकती। पवित्रता कब आती है? जब महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। हजारों लाखों करोड़ों महापुरुषों के संयोग से वंचित विषय विकारों में जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। विरले भाग्यशाली गुरुमुख जन जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, उन्हें ही महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है। ऐसा अवसर व ऐसा संयोग मिल जाता है जिससे वे लाभ प्राप्त करते हैं। इस लाभ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा मूल्य व कीमत नहीं आंकी जा सकती। मानव जन्म को पाकर भगवान की भक्ति करके मालिक से मिले, ये कितना बड़ा लाभ हुआ। दूसरी ओर मालिक की भक्ति से विहीन होकर के नीच योनियाँ प्राप्त कर ले, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ। इस हानि लाभ का पता कब चलता है? जब इंसान महापुरुषों की संगत में आता है। एक ओर कितना लाभ है और दूसरी ओर कितना नुकसान है। जब ये समझ आ जाती है तो फिर नुकसान की ओर नहीं जाता। नुकसान में दुख और लाभ में सुख है। अमर पदवी मिलती है, ये भक्ति का सच्चा लाभ है। विचार करना है कि मानव जन्म कितना कीमती है। जब इंसान इसके बदले में कीमती वस्तु खरीदे तो उसकी कीमत पड़ जाएगी और वो सुखी हो जाएगा। यदि नश्वर और अस्थायी वस्तुएं खरीदेगा तो दुख मिलेगा। महापुरुषों का कथन है कि सब कोई वर्जे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेवे जोहरी, जो मांगे सो दे। सारा संसार खार खल अर्थात तुच्छ पदार्थों का खरीदार है। जिस मनुष्य ने मानव तन के बदले तुच्छ पदार्थ इकट्ठा किए और अपने जीवन को यूं ही गंवा दिया, तो उसने क्या लाभ उठाया? हीरा रूपी भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त होती है जिन्हें इसकी समझ आती है। वे अनमोल भक्ति रूपी हीरे के बदले नश्वर पदार्थ तो क्या,
शरीर तक निछावर करने से नहीं घबराते, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। नश्वर चीज़ के बदले सच्ची चीज़ प्राप्त कर ली। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि हीरा परखे जौहरी, जो मांगे सो दे। जिसको ये समझ आ जाती है वो हर प्रकार से कुर्बानी करता है। सच्चे हीरे को प्राप्त करके अमर जीवन और अमर पदवी को प्राप्त कर लेता है। उसका मालिक से एकाकार हो जाता है। सच्चे अर्थों में जो मनुष्य का लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाता है। दुनिया में धन कमा लिया, पदवी प्राप्त कर ली, हुनर सीख लिया, क्या वो किसी काम आएगा? जाते समय सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा, उल्टा अपने लिए 84 खरीद लेता है। अच्छा तो ये है कि इंसान सुजाग हो जाए, उसे ये ज्ञात हो जाए कि मेरी भलाई का काम कौन सा है, शांति का मार्ग क्या है। महापुरुषों की संगत में आकर झूठे ख्यालों को दिल से निकाल दे, सच्ची वस्तु को दिल में स्थान दे। सत्य की कमाई ही सच्ची पूंजी है, यही साथ जाएगी। दूसरी कमाई साथ नहीं जाएगी, दुनिया के सारे सामान यही रह जाएंगे। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया को तू समझता है अपना, दर हकीकत है नफी। मालिक की भक्ति और सच्चे नाम की कमाई महापुरुषों की संगत से प्राप्त होती। कोई चाहे कि मालिक के नाम को और दुनिया के सामानों को, दोनों को इकट्ठा कर लूं, तो ये दोनों चीज़ें साथ में इकट्ठा नहीं हो सकती। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, कहे कबीर दो ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिसके दिल में मालिक का सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति वास करती है, वहाँ दुनियावी इच्छाएं नहीं ठहर सकती। जहाँ झूठी इच्छाएं होंगी फिर वहाँ नाम नहीं रह सकता। एक दिल में एक ही चीज़ बस सकती है, रात दिन एक समय साथ नहीं रह सकते। महापुरुषों ने एक ये प्रमाण दिया है। इसी तरह दोनों चीज़ें एक दिल में इकट्ठी नहीं रह सकती। जहाँ नाम होगा वहाँ झूठी इच्छाएं नहीं रहेंगी। ये इच्छाएं ही दुख का कारण है, यही नरक में ले जाती हैं। सच्ची ख्वाहिश मालिक से मिलाती है, वह सुखदायी होती है। महापुरुषों ने जो रास्ता बतलाया है वो सच्ची शांति का है। वे मार्ग बतलाते भी हैं और आचरण भी करवाते हैं। महापुरुषों ने जो नियम बनाए हैं सच्ची मुक्ति दिलाने वाले हैं, मालिक से मिलाने वाले हैं। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, ये सब नियम इंसान के अंदर सच को बसाने वाले और झूठ को निकालने वाले हैं। मानुष जन्म का लाभ क्या है, इसको अपने सम्मुख रखो और महापुरुषों के आदेश के अनुसार साधन अपनाओ। मानुष जन्म को सफल बनाओ।